हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। और मैं विष्णु नागरे। आप सभी छात्रों को पता होगा बेटा कि भाई आपकी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही है और उसके बेटा 7 भाई क्लास में ले चुका हूँ। ठीक है, आज की हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की हमारी 7वीं क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। माय डियर बेटा, जो आज की क्लास होगी भाई वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि भाई इसमें मैं लेकर आया हूं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल मेंस और सीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आज की क्लास क्या होगी भाई, सबसे बेस्ट। समझ गए माय डियर? तो बेटा सबसे पहले भाई आप जितने भी हमारे छात्र हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भाई हमेशा लाइक किया करो। ठीक है, और जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भाई शेयर करना कभी नहीं भूलें। तो बेटा आज की क्लास क्या होगी भाई बताइए माय डियर? मेंस वाली क्लास है भाई, ध्यान रखना। और बेटा रुके रहना, प्रत्येक क्वेश्चन आपको मेंस वाला कराया जाएगा जो हमारे एग्जामों में आया हुआ है। तो देखिए भाई स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना बेटा, ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 18,000 रुपये की राशि को 16 महीनों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो बेटा कह रहा है ये 16 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा, मतलब लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंटेज उसे प्रॉफिट हुआ निकालिए माय डियर। बेटा ये हमारा सीपीओ, हाँ भाई सीपीओ प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निकालिए माय डियर। देखता हूं भाई आप कैसे करोगे, कमेंट बॉक्स में बस आंसर डालते रहना साथ ही साथ। ठीक है, सभी छात्र हमारे आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हैं हाँ भाई, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन को भाई बारीकी से समझते चलना कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। बेटा यहां पर पी हमारा अमाउंट कितना है भाई, प्रिंसिपल 18,000 रुपये। ठीक है, और बेटा यहां पर रेट भी दे रखी है भाई, रेट है हमारी टी है भाई पहले 16 मंथ्स और रेट है हमारी 8% वार्षिक। ठीक है, ये भाई दिया हुआ है। और बेटा ये सी आई पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है। पैसे में नहीं पूछ रहा है भाई, ये बेटा रेट में पूछ रहा है कि दर में कितने परसेंटेज वृद्धि हो गई। ठीक है, तो भाई करेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को छात्र हमारे क्या करेंगे कि 18,000 रुपये, सबसे पहले भाई रेट को सेट करना भी सीख लो, क्योंकि इसने बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। बेटा वार्षिक दर है भाई, ये अर्धवार्षिक में लगाऊंगा तो भाई बेटा साल के 2 पार्ट, मतलब साल में 2 बार हिसाब करना ही हमारा अर्धवार्षिक कहलाता है। तो 8% में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना हो गया, 4% अर्धवार्षिक। ठीक है, मतलब तुम 4% से लगाओगे तो भाई आपकी 6 महीने बाद का स्टेप होता जाएगा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आप 4% लगाओगे तो भाई जो पैसा आएगा हमारा, फिर दोबारा से तुमने 4% लगाया फिर पैसा आया,
और इसका भी भाई 4% लगाया तुमने, तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया, मतलब जो ब्याज पर ब्याज ही हमारा भाई ये 6 मंथ, ये भी 6 मंथ, ठीक है 6 मंथ का है भाई ये, और ये भी हमारा 6 मंथ का है। तो बेटा टोटल कितने हो गए भाई, 1 ईयर हो गई, ठीक है। अब लेकिन ये कितना 16 महीने की बात कर रहा है और 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 महीने का रेट और लगाओगे 4 मंथ का। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर 4% लगा दूं तो बेटा ये 4 महीने की ब्याज नहीं निकलेगी, कितने की निकलेगी भाई बताओ, 6 महीने की ब्याज निकल के आएगी अगर मैं 4% लगाता हूं तब। तो माय डियर अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये भाई हमारा 6 महीने का ब्याज है, मतलब जो हमारा 4% है 6 महीने का है, तो 6 का मैं भाग दूंगा और 4 का मैं गुणा करूंगा, तो कितना आ गया बताओ भाई, इससे कट होगा ये 2 बार और ये 3 बार, मतलब 8/3%। मतलब लास्ट में अगर 4 मंथ की आप ब्याज लगाते हो तो भाई 8/3% लगाना होगा। अब सुनिए, अगर मैं इस टाइप से क्वेश्चन को करता हूं तो भाई मेरा पैसा निकलेगा और फिर मैं पैसे को टोटल पर देखूंगा जब जाके मेरी रेट निकल के आएगी। तो बेटा इस टाइप से तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप फंस जाओगे और टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो भाई ये बेटा घुमाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सीपीओ प्री में आया हुआ है, लेकिन ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा। तो भाई इस टाइप को अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए बेटा, मैंने एक कंडीशन बताई थी, आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए, x + y + xy/100 ये यूज करोगे भाई। मतलब अगर 2 बार की वृद्धि कर रहा है, जैसे मैं बोल दूं 10% वृद्धि 2 बार, तो 10 + 10 और यहाँ क्या होगा भाई 10/10/100। तो बेटा ये एक कितना हो गया 21%। मतलब आप अगर 10% का 2 बार सिस्टम लगा रहे हो तो 10-10-20 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 21% वृद्धि होगी। तो भाई ये वाला मेथड आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से करोगे। अब देखिए कैसे करते हैं बेटा, रेट क्या लगाओगे 4%, यहाँ पर बेटा CI में वृद्धि, डायरेक्ट CI में वृद्धि, ठीक है। तो 4% तुमने लगाई पहली साल, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही अगले 6 महीने को लिए लगाओगे तुम 4% तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन +4 का 4% और मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4×4 8 हो गया और ये होगा 0.16, क्योंकि 16 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, टोटल हो जाएगा 8.16%। मतलब आपका बेटा 4 और 4 मतलब आपका हो गया 12 महीने कंप्लीट हो गए। 12 महीने में इतने % तुम्हें ब्याज मिल गया और तुम्हें अब कितने का लगाना है भाई, 12 मंथ तो कंप्लीट प्लस 4 मंथ और बचे, क्योंकि टोटल भाई 16 मंथ की बात हो रही है, 16 महीने की। यहाँ तक तो मैंने लगा दिया ब्याज, अब ये और लेना है। तो 4 मंथ का कैसे लोगे, क्योंकि 6 मंथ की भाई आप लगाते हो 4% रेट, तो बेटा यहाँ पर 4 मंथ की रेट लगानी है। तो बेटा 4% 6 महीने का है, 6 का भाग दूंगा, गुणा 4 करूंगा, 2 से कट 2 बार, 2 से कट 3 बार, कितना हो गया भाई 8/3% लगाना ही होगा। तो देखिए माय डियर भाई, इतना कंप्लीट 8.16% ये तो आपको मिल चुका है। अब आप 4 महीने का लगाओगे तो 8/3% प्लस 8.16 इंटू 8/3/100, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा भाई। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं सिखा दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना सीख लीजिए थोड़ा बहुत।
ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट निकालना ही है। ठीक है, देखिए बेटा 3 से ये कट होगा कितनी बार भाई, 2, 2 बचा, 0.7 और 2, मतलब 2.72। ठीक है, देखो ये तो भाई 8 पॉइंट है, अगर इसका तुम भाग दोगे, अगर यहाँ 9 होता तो बेटा ये 3 बार कट हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू नहीं आएगी भाई, 3 से कम आएगा। और बेटा ये 8 से ज़्यादा है भाई, ये तो 8 से ज़्यादा और ये 3 से कम, तो मैं अगर दोनों को जोड़ दूं तो ये 11% के लगभग हो जाएगा, लगभग। ठीक है, क्योंकि 8 से अधिक है, ये 3 से कम है। 8 3 11, 8% के लगभग, मतलब 11% के लगभग हो गया। अब सुनिए बेटा, इसका अगर तुम इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भाई 16, और 100 का भाग दोगे 16 में तो बेटा ये आएगा 0.16% के करीब। तो माय डियर, अगर तुम इनको ऐड करोगे तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, 11% के लगभग। ठीक है, 11% के लगभग। तो बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि भाई पूरी वैल्यू निकालो, आप निकाल सकते हो आसानी से, जो मैंने ये तरीका बताया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी छात्र को। तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, सी ऑप्शन 11%। सभी छात्रों का क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट बॉक्स में बस आंसर डालते रहना भाई आप लोग, मैं देखता रहता हूं भाई। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई आ गया ना, ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक ही कंडीशन के क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है ये, 20,000 रुपये की राशि को 15 महीने के लिए 10% दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, अर्धवार्षिक संयोजित है भाई, निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के बाद कितने प्रतिशत लाभ होगा। परसेंटेज में लाभ पूछ रहा है माय डियर, निकालिए आंसर। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना है। ये भी बेटा हमारा क्वेश्चन भाई आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हाँ भाई बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा सीपीओ 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है भाई, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा। आज की क्लास भाई प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन की भाई अच्छी तरह बने रहना, आपको बहुत धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे भाई सभी छात्रों को। ठीक है, चलो निकालो भाई आंसर, कमेंट बॉक्स में बस आंसर देते रहना आप लोग, और बेटा बने रहना भाई। अगर बेटा ऐसे ही एग्जामों को भाई, ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाओगे जब ये एग्जाम आपका अच्छी तरह क्वालिफाई होगा। बेटा आज की क्लास के भाई मेंस वाले क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, तो जितने भी हमारे छात्र हैं भाई अच्छी तरह क्लास लेना। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। बेटा यहाँ पर रेट है भाई कितना, 10% वार्षिक। ठीक है, और बेटा यहाँ पर पी दिया हुआ है 20,000, और टी हमारा है भाई यहाँ पर 15 मंथ्स, 15 महीने। बेटा ये पूछ रहा है कि रेट में मतलब कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो सीआई पूछ रहा है भाई परसेंटेज वैल्यू में। करेंगे कैसे माय डियर, लेकिन यहाँ पर भी भाई अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज, अर्धवार्षिक निकालोगे, अर्धवार्षिक दर।
कितनी होगी भाई? 10% में 2 का भाग दूंगा, 5% अर्धवार्षिक। तो माय डियर सभी छात्रों को पता है भाई कि पहले 5% तो तुम्हें मिल गया। अब अगले 5 महीने मतलब 6 महीने का कंप्लीट प्लस अगले 6 मंथ का कंप्लीट करोगे तो भाई 5% तो ले लोगे। अगर ये यहाँ पर ऐसा ही होता मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता तो 5-5-10% आपको 1 साल का हो जाता। लेकिन बेटा अगले महीने 6 महीने का हम लगाओगे तो 5 का 5/100। तो बेटा ये कितना हो गया भाई? ये तो 10 हो गया, ये हो गया मतलब 10.25%। बेटा ये हमारा भाई 12 महीने का है, ठीक है, 12 महीने का। लेकिन हमें निकालना कितने का है? 15 महीने का। तो ये रेट जो हमारी है जो 6 महीने की है, ठीक है। और बेटा मुझे 12 महीने कंप्लीट, 3 महीने का रेट और चाहिए भाई आगे। तो बेटा मैं क्या करूँगा, जब ये मेरा 6 महीने का है और मुझे 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का, तो भाई मैं 5/2 कर दूँ क्योंकि इसका आधा टाइम है तो रेट भी आधी होगी ना, 2.5%। तो माय डियर आप 12 महीने में इतना भाई ब्याज ले चुके हो तो अगले 3 महीने में ये रेट लगाओगे तो भाई टोटल प्रॉफिट देखूंगा मैं, प्रॉफिट तो कितना होगा? 10.25% प्लस ये तो मिल चुका है, अगले 3 महीने में 2.5%, ठीक है। अब देखिए 10.25 इंटू 2.5/100, ठीक है। तो देखो भाई ये बेटा हमारा कितना हो गया? देखो 10 2 12 और 5 और 25 75 मतलब 12.75% तो ये हो गया प्लस। अब सुनिए अगर बेटा इसको मैं भूल जाऊं तो 10 गुणा 20 करूँगा। हाँ भाई 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। अगर मैं 20 में भी इसका भाग दे दूं तो भाई मेरी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0.2। और 0.2 को मैं अगर इसमें जोड़ दूँ 13 के लगभग हो जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो बेटा ये हमारा 0.25 के लगभग आएगा। तो भाई आंसर क्या होगा हमारा बताइए? 13%, ठीक है। कितना होगा माय डियर? बेटा मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ भाई आपको कि कैसे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर 13% आएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा होगा भाई आप सभी छात्रों को। कभी भी गलती मत करना माय डियर, ठीक है। क्लियर भाई सभी छात्रों का? आसानी से कर सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो, ठीक है। हाँ भाई बेटा ध्यान रखना भाई, 7वीं क्लास है, CI की सारे के सारे क्वेश्चन लेवल वाले कराए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्या कह रहा है? 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है? कितने पर भाई? 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है माय डियर। समझ गए बेटा? निकालो भाई आंसर। आज की क्लास हमारी लेवल वाली क्लास, ठीक है। पता है बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बेटा ये हमारा 2018 SSC मेंस में आया हुआ है। समझ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मेंस का क्वेश्चन है। निकालो कैसे करेंगे आंसर इसका। बस अच्छी तरह समझते रहना जितने भी हमारे छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी।
देखो आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीका बताया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। चलो भाई देखो कैसे करते हैं बेटा। यहां पर प्रिंसिपल हमारा 31,250 रुपये है। कितना भाई? 31,250। और लेकिन बेटा रेट हमारी वार्षिक कितनी है? हाँ भाई, रेट हमारी वार्षिक 12% वार्षिक। टी हमें 2 ईयर्स मतलब 2 महीने का 2 वर्ष का ब्याज लेना है। लेकिन जो हमारी भाई दर लगेगी वो आपको बेटा 8 महीने के अंत पर लगानी है। मतलब जैसे ही 8 महीने होंगे और आप हिसाब करोगे, मतलब 8 महीने बाद हिसाब करोगे भाई, तो 2 साल में कितनी बार हिसाब? मतलब 8 महीने, अगले 8, अगले 8, 8, 8, 8, कितना हो गया भाई? 24 मंथ्स, मतलब 2 साल कंप्लीट। कै बार हिसाब? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हिसाब 2 साल में। तो बेटा ये बताइए, अगर 12% वार्षिक है, मतलब 12 महीने का ब्याज आप 12% लगा रहे हो, तो 8 महीने का कितना लगाओगे भाई? 8% से लगाओगे। तो रेट बेटा आपको 8% से लगाओगे, 3 बार हिसाब करोगे 2 साल में और आपको ब्याज मिल जाएगा। तो माय डियर 31,000 कितना है भाई? 250, ठीक है। चलो 8% की फ्रैक्शन लेना, कितनी होगी भाई? 2/25, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो 8 मंथ, ये भी 8 मंथ, ये भी 8 मंथ। बेटा यहां पर 2/25 निकालूंगा, 31,000 का 2/25 निकालो भाई, तो कितना आएगा बताओ? देखो 31,000 इंटू, देखो कैसे निकालते हैं, 31,250 इंटू 2/25। तो बेटा 25 से कटेगा, ये कैसे कटेगा भाई? 25 सेकंड 25, 6 बचा, 25 दूनी 50, 62 हो गया था। तो भाई 12 बचा और 125, 25 पंजे, कितना आ गया भाई? 2500, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो बेटा हमें यहाँ से पता लगा कि भाई जैसे ही 8 महीने होंगे मुझे 2500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 2500 मिल गया। अब अगले 8 महीने होंगे तो इसका 2/25 और लगाऊंगा मैं, तो मुझे 2500 फिर मिल गया भाई। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा? इसका भी 2/25 निकालूंगा। तो मेरा इसका 2/25 कितना होगा? 200 रुपये। क्लियर? ये मेरा 8 और 8 16 महीने का ब्याज हो गया। कितने का हो गया भाई? 16 का। तो अगले 8 महीने में 2500 फिर मिलेगा। अब देखो इसका 2/25 कितना होगा भाई? 200। इसका 2/25 कितना होगा? 200। और इसका 2/25 कितना होगा? 16, ठीक है। तो टोटल रुपए कितने हो गए? देखो 2000, 2500, 2500, 2500, 7500, 200, 200, 200, 8100, ये 16। तो भाई हमारा CI कितना होगा माय डियर? बताइए। 81, 16। समझ गए सभी छात्र हमारे? आंसर क्या आएगा भाई? 81, 16। ऑप्शन डी पर दिख रहा है ना? कर लेंगे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं। मेंस वाला क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आज की क्लास भाई CI की जान है, ध्यान रखना, ठीक है। मेंस में आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 18,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर
दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा है बेटा ये, कि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच का अंतर बताओ। बस भाई मात्र अंतर निकालिए। निकालो माय डियर, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भाई आप बताओ। हाँ भाई क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ध्यान रखना। ये भी हमारा मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हमारे एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का है भाई। ठीक है बेटा, अगर अच्छी लेवल से भाई स्टडी करोगे, क्वेश्चन लगाने होंगे सभी के सभी, क्योंकि मिशन कंप्लीट ऐसे ही नहीं होता है भाई। टारगेट हमेशा भाई अचीव करना है तो अच्छी तरह भाई मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए। चलो चलो देखिए कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। भाई यहाँ पर 18,000 रुपये का धन दिया हुआ है कि 18,000 रुपये का धन है और रेट हमारी 10% है। कितनी? 10%। तो बेटा यहाँ पर 1,800 रुपये तुम्हें ब्याज मिला। दूसरी वर्ष में भाई आपको फिर 1,800 रुपये ब्याज मिला, लेकिन यहाँ पर और ले लिया कितना? 180 रुपये। ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे कि 1,800 और अगली साल 1,800 प्लस 180 जब ही आपका CI होगा। लेकिन इसने बोला क्या है बताओ माय डियर? तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। तो बेटा तीसरे वर्ष का मैं निकालूंगा, 1,800 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब जो मैंने ब्याज ले रखी है 1 2 3 पार्ट में, इस पर मैं और ब्याज लगा दूंगा। 180 और इसका 18 का 10%, 180 का 18। अब देखिए भाई ये 3 साल का भी ब्याज हमारा कंप्लीट। ये बेटा हमारा 3rd ईयर और ये हमारा 4th ईयर। ठीक है, तो भाई 1,800 मुझे फिर मिला बेटा। अब देखो ये क्या कहेगा, जो मैंने ब्याज ले रखी है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप का मुझे और ब्याज चाहिए जब मेरा 34 साल का ब्याज होगा। इसका भाई 18% क्या होगा? 10%। बताओ। तो बेटा इसका हो गया हमारा 180, इसका हमारा 180 और इसका भी पार्ट का 180। ठीक है, अब सुनो, ये 3 पार्ट कंप्लीट, इस पर ब्याज लगाएगा, ये तीनों 180 वाले हैं तो 18 18 18। ठीक है, ये तीनों पार्ट। अब ये आ जाओ, इसका भी 10% निकालोगे तो कितना होगा? 1.8। क्लियर। लेकिन इसने बोला क्या है कि डिफरेंस 3rd वर्ष का तो ये है भाई और 4थी वर्ष का ही है। अगर बेटा आप यहाँ पर इनको जोड़ोगे जब डिफरेंस निकालोगे तो ये तरीका भी आपको थोड़ा जोड़ने में भी आप कंफ्यूजन हो जाओगे। कॉमन देख लो। हाँ भाई कॉमन, ये कॉमन हो गया बेटा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और हमारा एक पार्ट ये भी कॉमन। तो देखो भाई एक तो 180 ये बचा और बेटा 2 18 ये बचे 36 और ये हमारा भाई 1.8 बचा। तो माय डियर कितना हुआ भाई बताओ? 4th और -3rd। ठीक है, CI। तो देखिए बेटा यहाँ पर देखो 180 36 होता है भाई 216 और ये कितना हो गया? 217.80 रुपये। समझेगा भाई? दूसरी साल और तीसरी साल का क्या आएगा भाई? 217.80 मतलब 217.8 रुपये। क्लियर सभी छात्रों का? बी ऑप्शन पर दिख रहा है ना? आसानी से कर सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी छात्र को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना भाई स्क्रीन पर?
ये भी भाई हमारा एसएससी मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए, वार्षिक रूप से गणना करनी है तो 20% मतलब 20% प्रति वर्ष पर 2/2/5 वर्षों के लिए 7,200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा बेटा ये बताना है भाई। निकालिए माय डियर, कैसे करेंगे भाई इस वाले क्वेश्चन को, निकालो अच्छी तरह करो भाई, आ जाएगा, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई किसी भी छात्र को हमारे को, ठीक है बेटा। सीआई बिल्कुल भाई अच्छी लेवल से आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि कभी भी आपको सीआई के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ गए क्यों भाई। और ये भी क्वेश्चन भाई बेस्ट है, ध्यान रखना है। चलो चलो देखो भाई कैसे करते हैं। 2 वर्ष और 2/5 वर्षों के लिए बोल रहा है बेटा। यहाँ पर टी दे रखा है 2/2/5 वर्ष, मतलब 2 वर्ष कंप्लीट और 2/5 वर्ष और की, और रेट यहाँ पर है भाई हमारी 20%, वार्षिक है बेटा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है भाई बताइए, प्रिंसिपल और दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल हमारा है 7200 रुपीज, क्लियर। ये दे रखा है भाई 7200 रुपये हैं। अब ब्याज निकालो, कैसे निकालेंगे ये देखिए। अर्धवार्षिक वगैरह तो नहीं बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए, बहुत अच्छे। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब अगर 5 से 6 हो जाए धन हमारा तो 20% वृद्धि हो गई। अगर द्वारा से वही हो जाए 5 से 6 तो भी भाई 20% वृद्धि। लेकिन कै साल कंप्लीट होगी, 2 साल। 2 साल में आप 20% लगाओगे, ये सत्य बात है, 2 साल कंप्लीट। अगर मैं तीसरे स्टेप में 5 से 6 कर दूं तो बेटा ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा। और मुझे 3 का नहीं करना है भाई, 3 का नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो 2/5 का लेना है। तो भाई जो हमारी ये फ्रैक्शन आई है 1/5, इसमें भी मैं अगर मैं 2/5 का गुणा कर दूं तो भाई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आगे वाली 2/25। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। चलो इधर करो, 1/5 में 2/5 का अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा भाई 2/25। अगर आप 2/25 निकालते हो कितने का, 20% का 2/5 निकालोगे तो बेटा यही फ्रैक्शन बन के आएगी परसेंट वैल्यू की। तो भाई यहाँ पर अगर 25 लिखते हो और यहाँ पर कितना 27 लिखते हो तो बेटा ये हमारी 2/5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर माय डियर आप इंटू कर सकते हो 25 × 25 625, ठीक है। और ये करोगे तो भाई ये 36 × 27 है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई समझ में आ रहा है। इस टाइप से भी आप कर सकते हो और ये हमारा 7200 रुपये के बराबर होगा। और डिफरेंस लोगे तो CI आपका निकल के कंप्लीट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, अगर इस टाइप से करोगे जब। एक तरीका और होता है भाई, वो भी आप कर सकते हो, ट्री मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है। हाँ भाई जैसे मैंने फ्रैक्शन निकाली, फ्रैक्शन मेरी क्या निकली बेटा 1/5। अगर ये 2 वर्ष के बाद तीसरी वर्ष में एंट्री करता है, और तीसरी वर्ष में एंट्री होगी ना, 2/5 वर्ष की बात कर रहा है, तो तीसरी वर्ष में जैसे ही एंट्री की तो मैं इसका क्या करूँगा, क्यू करूँगा। क्या करूँगा भाई, क्यू। तो बेटा 5 का क्यू करा मैंने तो कितना हुआ भाई 125, ठीक है।
अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर पहले 1/5 निकालूं 25 हो जाए तो ये मेरा 20% कंप्लीट 1 ईयर। अगर मैं इसका 1/5 निकालूं 25 रेशियो कंप्लीट मेरा सेकंड ईयर, लेकिन यहाँ पर भी 1/5 निकालना होगा, कितना 5। अब जाकर मेरा 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज हुआ है, 2 वर्ष का कंप्लीट हो गया भाई। अब आ जाओ तीसरी वर्ष में, और अब मैं तीसरी वर्ष में लूँगा तो भाई तीसरी वर्ष में मैंने क्या लिया है, जो तीसरी वर्ष अगर मैं 1/5 लगाता हूँ तो भाई 2/5 का सिस्टम करना पड़ेगा। तो बेटा मैं यहाँ पर तीसरी वर्ष का और लेता हूँ, तो देखिए 1/5 कितना हुआ भाई 25, तो ये ठीक है, इसका भाई 5, और बेटा इसका भी 5, और इसका कितना 1, ठीक है। जब जाकर ये पूरा कंप्लीट 3 वर्ष का हो गया तो भाई ये तो हमारा थर्ड ईयर का है, पूरी साल का, और मुझे लेना कितने का भाई 2/5। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसका 2/5 भाग निकाल दूंगा भाई, ये तो मेरा 1 साल का है ना। तो बेटा 25, ये कितना भाई टोटल 31 है, हाँ भाई 30 और ये 36, ठीक है। तो बेटा मैं 36 का कितना 2/5 भाग निकालूंगा, हाँ भाई 2/5 निकालोगे बेटा, इससे कट होगा ये 7 बार 1 बचा 0.2, गुणा करोगे कितना आएगा 14.4। अगर ये इस जगह पर ये ब्याज लोगे आप तो भाई आपका टोटल कंप्लीट ये ब्याज हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए तो भाई CI यहाँ पर कितना हुआ 25, और बेटा ये हमारा 30, 25 और 30 कितना हो गया 25 + 30 + 14.4, तो भाई टोटल हमारा हो गया 0.4। देखो 4 और 5 9, और बेटा ये हो गया 1 और 3 कितना हो गया 4 और 2 6, ठीक है भाई, मतलब 69.4%। क्लियर। अगर CI फिर भी आपका CI नहीं निकला है भाई, अब क्या करोगे कि ये हमारा 125 नहीं है, कितना है 7200 रुपये गिवन है बेटा, ये 7200 रुपये दिया हुआ है। तो भाई प्रिंसिपल क्या होगा, देखो जो 7200 रुपये है ना हमारा, ये 125 बार है, इंटू क्या करोगे भाई 69.4। क्लियर, हाँ भाई यहाँ तक आ गया समझ में। कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को हमारे को, अगर बेटा इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका भाई आंसर आएगा क्या बताइए 39.60 रुपये, ठीक है 39.60 रुपये आएगा बेटा, यही हमारा CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ भाई दिख नहीं रहा है ना, ये दिख रहा है ना बेटा, क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन 5 क्लियर बेटा सभी छात्रों के, कोई दिक्कत किसी भी छात्रों के यहाँ तक। बेटा ध्यान रखना मेंस वाले क्वेश्चन है भाई। चलो अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। बेटा अच्छी तरह भाई आंसर दिया करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। कमेंट बॉक्स को मैं देखता रहता हूँ सभी छात्रों का कि कौन कौन आंसर दे रहा है कौन कौन नहीं दे रहा है, समझ गए। हाँ भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, मात्र यहाँ पर बेटा ब्याज पूछ रहा है। ये भी हमारा भाई बेटा सितंबर में 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था और हमारा 2019 में मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये भी हमारा, ठीक है। 12 सितंबर 2019 में मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोई दिक्कत मत लेना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई,
निकालो भाई आंसर, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास हमारी स्पेशल मेंस की है। चलो देखो माय डियर कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी भाई, ठीक है, टाइम नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी भाई मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, बारीकी से भाई देखते चलना बस। देखिए बेटा, इसने बोला है किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर किस्तों में, मतलब 44,100 रुपये एक किस्त के, अगली किस्त के फिर कितने हैं 44,100 रुपये, ये ऋण दे दिया भाई उसने, तो क्या 44,100 44,100 ले जाओ, लेकिन बेटा ये ब्याज सम्मिलित दिया गया ऋण है कि ब्याज भी इसमें साथ ही साथ दी गई है। रेट कितनी है भाई 5%। फ्रैक्शन निकालूंगा 1/20। तो माय डियर अगर हमारी पहली किस्त 20 मतलब 20 रुपये का धन होगा तो 21 हो गया होगा वो, तो ये हमारी किस्त होती है भाई, किस्त, और ये हमारा मूल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरी किस्त की बात कर रहा है तो इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे कितना हो गया 400, और ये 441, ठीक है, मतलब दूसरी किस्त हमारी 441 रेशियो में होगी, तो ये हमारा मूलधन इसका क्या होगा भाई 400 रुपये के रेशियो में होगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को हमारे को यहाँ तक। अब सुनो बेटा, किस्त तो इक्वल है ना भाई, कौन दोनों किस्त बराबर है, तो आप यहाँ पर भी आप बराबर कर दोगे। तो भाई मैं इतने में कितने से गुणा करूँगा ये इसके बराबर हो जाए, तो बेटा ये 21 × 21 है, तो 21 का गुणा करूँगा, तो भाई ये हमारा कितना हो जाएगा 441, ये बराबर और ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 20-21 का रेशियो था, आपने यहाँ पर 21 का गुणा किया है, तो यहाँ पर भी 21 का गुणा करोगे, कितना हो जाएगा बेटा ये 420। अब सुनो, मतलब 420 का भी धन 841 और ये 400 का धन भाई 441 सॉरी, तो बेटा ये हमारा कितना हुआ बताओ भाई, बेटा इनको जोड़ूंगा 820, अगर 820 रुपये का धन होगा तो उसकी हमारी 2 किस्त बनाई जाएंगी 841 रुपये की, ठीक है, लेकिन सॉरी 441 बोल रहा हूँ भाई, 441 का बेटा रियल में किस्त कितनी है भाई 44,100 रुपये की किस्त है एक, लेकिन इससे क्या गुना है 100 गुना, तो भाई किस्त हमारी 100 गुना है रेशियो से, तो भाई हमारा मूलधन भी 100 गुना होगा। कितना होगा बेटा बताओ भाई 82,000, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अच्छा ये हमारा मूलधन है, अगर मैं बेटा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि CI बताओ ब्याज कितना दिया है, तो बेटा ब्याज निकालोगे आप, तो भाई टोटल पैसा तो इतना दिया 44 कितना 88,200 इतना पैसा दिया है 2 किस्तों में, लेकिन रियल में कितना था मूलधन 82,000, ब्याज कितना हुआ भाई माइनस कर दो 6,200 रुपये, यही उसे ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था भाई। क्लियर माय डियर, आ गया ना भाई क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को हमारे को, हाँ भाई कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए माय डियर, आ गया ना भाई स्क्रीन पर, देखिए बेटा क्या कहता है, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपये की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती हैं, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितना राशि दी गई, मतलब ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज का भुगतान पूछ रहा है बेटा, ये निकालो भाई।
ये भी बेटा हमारा मेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आज की भाई क्लास हमारी स्पेशल मेंस की है, सभी छात्रों को पता है भाई। निकालो बेटा, आसानी से निकाल सकते हो, कोई भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी हमारे छात्र को। ठीक है बेटा, आसानी से भाई जो अभी अभी जुड़े हुए हैं वो बेटा स्टार्टिंग से भाई क्लास को लेना। ठीक है, क्लास हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए माय डियर, चलो भाई मैं इसको भी भाई जल्दी जल्दी कराऊंगा बेटा, क्लास का भाई टाइम हो चुका है इसीलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को अब कैसे करते हैं हम। अर्धवार्षिक, हाँ भाई क्या दे रहा है बेटा, अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है भाई, 8%, मतलब 8% है। ठीक है, 8% की अर्धवार्षिक लगाओगे, ये रेट है, कितना हुआ 4%। तो भाई 4% की अगर मैं फ्रैक्शन लूंगा तो 1/25 होगी, मतलब अर्धवार्षिक रूप से लगाओगे 6 महीने बाद तो रेट को आधा करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब कैसे करते हैं आगे। बेटा अगर कोई धन हमारा 25 होगा तो एक की ब्याज लेके वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, मतलब 25 पर एक ही हमारा 4% होता है अर्धवार्षिक में। तो भाई ये हमारी किस्त चल रही है बेटा, है 6 महीने कंप्लीट एक किस्त, अगली किस्त आएगी तो इसका मैं वर्ग करूंगा, कितना होगा भाई 625, इसका वर्ग करूंगा 676। ठीक है, अब सुनो माय डियर, किस्त इक्वल है तो बेटा इसको भी मैं 676 है, इसको भी 676 बनाऊंगा, तो 26 का गुणा यहाँ पर, 26 का यहाँ पर अपनी तरफ से। तो भाई ये कितना हुआ बताओ, 676, दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये कितना हुआ 650। तो माय डियर 650 और मैं इनको ऐड करूँगा तो मूलधन कितना होगा 600 600 1275, 1275 रुपये का धन होगा हमारा। तो उसकी एक किस्त हमारी 676 की और फिर अगली किस्त भी हमारी 676 की, लेकिन किस्त हमारी 676 नहीं है, कितनी है भाई 6760 रुपये। क्या गुना है भाई धन, 10 गुना है। तो बेटा ये भी हमारा 10 गुना होगा, कितना होगा बताओ भाई 12,750, ये हमारा मूलधन हो गया। और बेटा एक किस्त 6760, अगली किस्त फिर बराबर भाई। तो इसने पूछा क्या है कि ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया गया, तो भाई यहां पर हम निकालेंगे CI। बेटा देखो 6700 कितना है 60 है, इनको अगर मैं डबल कर दूं 2 किस्तें ना तो 12000 हो जाएगा 6000 का, इसका कितना होगा 750 का 1500, 13000 कितना हो जाएगा, मतलब 13520। ठीक है भाई, 13520 क्या होगा हमारा अमाउंट। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 12750। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना निकलेगा 770 रुपये। तो बेटा ये हमारा जो 770 रुपये है यही हमारा ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। बताइए माय डियर, क्लियर। तो आंसर क्या होगा भाई इस वाले क्वेश्चन का 770 रुपये। क्लियर हुआ सभी छात्रों का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति एक टीवी को 12,000 रुपये के नगद भुगतान करके खरीदता है, मतलब 12,000 रुपये दे के आया तथा 1 साल बाद
1680 रुपये चुकाता है। 1 साल बाद भाई 1680 तथा 2 साल बाद या दूसरे वर्ष के अंत में, हाँ भाई 2 साल बाद 5292 रुपये चुकाता है। 1680 पहली साल दे के आया, दूसरे साल गया 5292 रुपये देकर वापस आ गया। अब उसने क्या किया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो टीवी का एक नगद भुगतान क्या होगा, मतलब मैं ब्याज नहीं दूं, टोटल कैश लेके आऊं तो कितना रुपया देकर आऊंगा। समझ गए माय डियर? बताइए भाई। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना, मेंस में आने वाला क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। निकालो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। हाँ भाई निकालिए। हाँ भाई चलो देखिए भाई कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पर उसने बोला है 12,000 रुपये मैंने कैश दिया, 1600 रुपये 1680 मैंने फिर दिया और 5292 और दिया मैंने, मतलब ये तो फर्स्ट साल में, ये सेकंड साल में दिया, तब जाकर मेरा चुकता हुआ है। रेट कितनी है भाई, 5%, फ्रैक्शन 1/20, ठीक है, फ्रैक्शन 1/20, क्लियर। अब सुनिए, ये कह रहा है भाई मैं इतना इतना क्यों दूं, अगर मैं एक भुगतान में दे दूं, मतलब नगद देकर आऊं, नगद भुगतान करूं, तो बेटा नगद भुगतान हम कैसे करेंगे वो देखिए भाई आप, ध्यान रखना। 12,000 तो चले गए, वो तो कैसी है भाई बेटा, अब ब्याज लगेगी 5% की, तो भाई 20 से अगर 21 कोई धन हो जाए तो वो हमारा 5% वृद्धि वाला धन कहलाता है। तो भाई कोई हमारा धन 20 रुपये या 20 रेशियो में था, 21 रेशियो में दिया जा रहा है, लेकिन 21 नहीं, कितना दिया जा रहा है, 1680 दिया जा रहा है। कितना गुना है बेटा, 21 से 8 गुना है भाई ये, मतलब 80 गुना, ठीक है। तो भाई मैं इसको भी 80 गुना कर दूंगा, और 80 गुना में जैसे ही करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1600। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले 1680 रुपये दिए गए थे वो मात्र 1600 रुपये था, 1680 दे दिया, मतलब ब्याज दे दिया बढ़ाकर वहाँ पर 80 रुपये। तो माय डियर 12,000 तो स्टार्टिंग में दे के आया भाई, वो तो कैसे 1600 रुपये अगर और दे देता तो ये भी वो, इस पर भी ब्याज नहीं लगती, मतलब 1600 और दे देता तब। अब सुनो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, दूसरे वर्ष में 5292 देता है, तो बेटा अगर दूसरे वर्ष की बात करता है तो इसका वर्ग करेंगे, ये होगा 400 और ये होगा 441, मतलब दूसरे वर्ष का जो रेशियो चलेगा 400 और 441 में, ठीक है बेटा। ये तो भाई माइंड में सेट होना चाहिए कि कैसे कैसे हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो भाई देखिए ये 441 रेशियो नहीं, कितना 5292, ठीक है बेटा। इसका 10 गुना करूँगा तो ये 4400 करीब होगा, 11 गुना करूँगा 4800 करीब होगा, 12 गुना करूँगा तो 9200, तो ये 12 गुना होगा बेटा। देखो ये 12 चौक 48, 4800 और 12 चौक 48, 500, मतलब 820, 880 और तो कितना हो गया 9280, और 12 गुणा तो 9292, मतलब कितना हो गया 5292। तो भाई 12 गुना है तो इसे भी 12 गुना मैं कर दूंगा, कितना हो गया 4800। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगा कि मैं अगर 4800 रुपये और देकर आ जाता, मतलब तो मुझे 9200
5292 रुपये नहीं देने होते, 5292 नहीं देता मैं, कितने देता 4800। तो ये नगद भुगतान निकाल रहा हूँ मैं, तो बेटा यहाँ पर 4800 और जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया देखो बेटा 12000 और ये 4000 कितना हो गया 16000 और ये 1000 और 17000 और ये 1400 18400, मतलब 18400। अगर मैं 18400 रुपये नगद देकर आता तो मुझे कोई ब्याज नहीं देना होता। समझ गए भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे स्टेप बाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर सभी छात्रों का, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई यहाँ तक, ठीक है। चलो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन 9 देखिए भाई, आ गया ना स्क्रीन पर बेटा। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज को 8% दर से कुछ धन को उधार लिया, उसके प्रथम वर्ष के अंत में कितना भाई 50,000 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये देकर आता है भाई, वो लौटा देता है, तब जाकर उसका कर उसका कर मुक्त हो जाता है, मतलब पैसा उसका चुकती हो गया। तो बेटा ये कह रहा है बताइए कि उसकी कितनी धनराशि उधार ली थी, कितनी धनराशि उधार ली भाई, निकालो माय डियर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दो भाई इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे एग्जाम में अभी तक आया नहीं हुआ है, अगर आएगा मेंस में भी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी छात्र को। समझ गए, लेवल वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई, चलो देखो भाई कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा इसने 8% बोला है, 8% रेट, फ्रैक्शन निकालूंगा कितना होगा भाई 2/25, मतलब अगर हमारा कोई धन 25 है तो वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 25-27 के रेशियो में। लेकिन 27 नहीं 50,000 देता है वो भाई ब्याज के रूप में टोटल। तो बेटा यहाँ पर 27 रेशियो बराबर 50,000, तो भाई आपको पता है आंसर तो फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा। अगर बेटा ये दशमलव में आंसर पहुँच रहा है तो भाई यहाँ पर तो अब कैलकुलेशन लंबी है कि नहीं है लंबी, बताओ क्यों भाई। अगर बेटा इसको आप करने के लिए बैठोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और आप फंस गए। तो भाई निकलने का ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और आपको पता होगा भाई कि एक एक एग्जाम में बेटा 20-20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और भाई 20-20 लाख स्टूडेंट कैसे भाई करेंगे क्वालिफाई। तो आपको अच्छी लेवल से पढ़ना है, जब जाकर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। 20 लाख में से 20,000 पास हो रहे हैं, जब जाकर वो मेंस में बैठते हैं। तो ही आपको हार्ड लेवल से पढ़ाई करनी होगी। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। अब यहाँ पर आप फंस गए, स्टूडेंट यहाँ से आगे करेगा तो वो भाई सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा अब इसे हम करेंगे वाई ऑप्शन, ठीक है भाई, वाई ऑप्शन। तो माय डियर कुछ क्वेश्चन भाई हमारे वाई ऑप्शन द्वारा होते हैं, ऑप्शन के द्वारा। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। सपोज करो सबसे पहले मैं अच्छे वाला ऑप्शन उठाता हूँ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा कितना है 50,000। अगर उसका धन 50,000 होता तो भाई वो 8% रेट लगाता, 8×5 = 4,000 रुपये उसे ब्याज मिल जाता, तो बेटा 54,000 हो जाता। और 54,000 से वो 50,000 अगर वो माइनस कर देगा तो 4,000 बचेगा।
भाई 54,000 हो गया, फिर उसने कितना दे दिया 50,000, तो 4,000 बचा। अगर वो 4,000 का फिर 8% लगाएगा, 8 चौक 32, 320, तो 320 और हो गया, तो कितना बचा भाई बताओ? टोटल हो गया बेटा ये 4,320। अब भाई उसे देना कितना है, देना कितना है ये बताओ? दूसरी साल में 62,640 दिख रहा है ना, इधर देखो 62,640 देना है। अब कहाँ से देगा? तो भाई ये हमारा ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी गलत भाई, ठीक है। अब चलो अगला ऑप्शन उठाओ भाई। बेटा अगर मैं अगला ऑप्शन उठाता हूँ भाई, सपोज करो मैंने 1 लाख ऑप्शन उठाया कि भाई 1 लाख अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 8% ब्याज मिलेगा। कितना हुआ? 8,000 मिलेगा। तो बेटा मेरा 1,08,000 रुपये क्या हो जाएगा अमाउंट। जैसे ही 1,08,000 हुआ मैंने चुकती कर दिया। कितना कर दिया? 50,000। चलो भाई 50,000 माइनस करते हैं तो भी बेटा हमारा बचेगा 58,000 बचा। अब सुनिए, अब ये 58,000 पर 8% और ब्याज लगाएगा। तो भाई 58 का 8 लगाएंगे बेटा, 50 का 8 होता है 8 40, 4,000, ठीक है। और 8,000 का 8 चौक 64, 6,000, तो कितना हो जाएगा भाई? 4,640। मतलब अब तुम्हें ब्याज मिलेगा 4,640। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 58 4 कितने हो गए? 62,640। तो माय डियर देखिए बेटा 62,640 हो गया, 50,000 दिया मैंने, तो भाई कितना बचा? 58,000। उस पर 8% ब्याज लगाई, 4,640 जोड़ूंगा 62,640। तो भाई सेकेंड ईयर में मैं दूंगा तो कितना दूंगा? 62,640, और यही आया है, कोई दिक्कत? तो भाई इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। कितना माय डियर? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो भाई कुछ क्वेश्चन हमारे ऑप्शन के द्वारा होते हैं, तो भाई ऑप्शन के द्वारा भी आप करना सीख लीजिए। समझ गए माय डियर? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को मेरे को भाई, हाँ क्लास तो भाई मेंस वाली है, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। चलो बताइए कहाँ पर आया हुआ भाई? एसएससी 2014 में सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक व्यक्ति एक प्लॉट खरीदता है तथा 1,000 रुपये की, मतलब 1,000 रुपये अभी जमा करता है और बाकी 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चुकाता है, ठीक है। यदि पहले वर्ष कितना बेटा? 2,000 रुपये की राशि तथा दूसरी साल कितना भाई? 2,500 रुपये चुकाता है, तो प्लाट की कीमत पूछ रहा है भाई कि प्लाट की कीमत क्या है? निकालिए माय डियर, ये भी भाई हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना सभी छात्र हमारे। कभी भी कोई भी गलती मत करना, एक एक पॉइंट आपको मैं बारीकी से बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हाँ भाई बेटा मैं भाई आपसे यही बोलता हूँ, रेगुलर क्लास लिया करो। आज की क्लास के लिए भाई सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें भाई। चलो देखिए कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। बेटा एक प्लॉट है भाई, उसने 1,000 रुपये तो दे दिए
तो इस पर तो ब्याज चलेगी नहीं चलेगी, ये तो कैश हो गया उसका। जो बाकी होंगे उस पर ब्याज चलेगी, कितने की, 25% की। तो बेटा 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। मतलब कोई धन हमारा 4 होगा तो मुझे वो 5 देना पड़ेगा एक ऐड करके, ठीक है। तो 5 नहीं, मैंने दिया कितना, 2000। 5 बराबर 2000, 400 गुना है, तो इसे भी मैं 400 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 1600। मतलब 2000 रुपये मैंने दिए हैं, उसका रियल प्रिंसिपल कितना था, 1600। 1600 की जगह मुझे 2000 देने पड़ रहे हैं भाई। तो बेटा यहाँ पर मैं अगर 1600 दे देता तो भाई मुझे 2000 नहीं देने पड़ते। सेकंड स्टेप क्या भाई, 2 इयर्स वाला। तो बेटा आप इसका क्या करोगे, वर्ग, यही तो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई वर्ग करोगे, ये हो जाएगा 16:25। मतलब दूसरी साल में 16 का 25 देना पड़ेगा, लेकिन 25 नहीं, कितना दिया भाई बताइए माय डियर, 2500। तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, क्या गुना है, 100 गुना, तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। कितना हो गया, 1600। तो भाई दूसरी साल में भी 1600 की जगह कितना, 2500 रुपये देना पड़ा है, ठीक है। तो भाई हमारा टोटल अमाउंट ये पूछ रहा है, रियल अमाउंट बताओ। तो बेटा 1600 और जोड़ दो, तो 1600 16 3200 और 1000 कितना हो गया, 4200, ठीक है। अगर वो 4200 रुपये देकर आता तो उसका ब्याज में वृद्धि नहीं होती, मतलब ब्याज नहीं लगता अगर वो 4200 रुपये ही देकर आ जाता। तो भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा माय डियर बताइए, ऑप्शन सी। सभी छात्रों का भाई क्लियर, कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को यहाँ तक समझ गए। तो माय डियर आज की क्लास भाई हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, वो भी हमारे एसएससी स्पेशल मेंस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, समझ गए। हाँ भाई, तो भाई मैं आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करता हूँ। तो भाई आप सभी को भाई धन्यवाद।